किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये 3 पॉइंट्स आपने ज़रूर कंसीडर करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी हामिद रसूल फ्रॉम कैफ मार्केटिंग। जब भी आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आप 3 पॉइंट्स जो है अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा ताकि आपके जो लॉसेस के चांसेस हैं वो कम से कम हो। आप जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले जो आपने पॉइंट माइंड में रखना है वो ये रखना है कि आपने चेक करना है कि आया जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं उसके पास लैंड है कि नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिनके पास लैंड नहीं होती लेकिन वो ये कि बुकिंग स्टार्ट कर लेती हैं और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो पैसे लेके भाग जाते हैं, उनके पास लैंड नहीं होती या लैंड के बहुत ज़्यादा मामला चलते रहते हैं। तो सबसे पहले जो मसला ये होता है कि आप जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जा रहे होते हैं तो अगर आप लैंड की वेरिफिकेशन कर लेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं और जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड होता है वो डेफिनेटली डिलीवर होते ही होता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपने ये चेक करना है कि आया कि वो सोसाइटी लीगल है भी या नहीं। क्योंकि डेफिनेटली अगर वो इलीगल सोसाइटी होगी, उसके पास लेआउट प्लान नहीं होगा या उसके पास प्रॉपर एनओसी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो उसमें जो लॉसेस के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट होता है वो एनओसी पर ज़्यादा काम करता है और उसके बाद डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इस वजह से एनओसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि लोग जो है ना वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जिस भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास एनओसी होता है। तीसरा और जो मेजर फैक्टर है वो ये आपने चेक करना है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट का डेवलपर कौन है, कि आया इस डेवलपर ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है या नहीं। डेफिनेटली अगर उस डेवलपर ने कोई पहले प्रोजेक्ट डिलीवर किया होगा तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट वो डिलीवर करेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर डेवलपर स्ट्रांग होगा, डेवलपर की हिस्ट्री अच्छी होगी तो वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। अगर डेवलपर की हिस्ट्री नहीं है तो उसको जो मुश्किलात है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी एनओसी के हवाले से, लैंड के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा बैरियर टाउन की। डेफिनेटली बैरियर टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं कहता हूँ एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। तो जहाँ पे भी बैरियर टाउन और मलिक रियाज का नाम आता है तो लोग सारी चीज़ें बिना देखे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि डेवलपर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेवलपर ने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, लोगों ने वहाँ से फ़ायदा हासिल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से हासिल किया। तो इस वजह से जहाँ पे भी बैरिया का नाम आता है और मलिक रियाज का नाम आता है तो लोग धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से जो डेवलपर की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे।